हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे भर भर के क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, पेडागोजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल रहा है। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है। तो इसको 2016 में बनाया था, इसलिए इसके आगे 2016 लिखा है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये जो एक्ट है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए वरदान साबित हुआ। अभी 2016 में बना था, तो इसके अंतर्गत बहुत से चेंजेस हुए हैं। इसने जो पहले का जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का था उसको रिप्लेस किया है। तो आइए आज हम लोग समझते हैं। वो छोटी सी क्लास होने वाली है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो विकलांग बालकों के लिए अधिनियम, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन से इस समय जो है भारत में नियम है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला है, इनमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। इसको आगे पढ़ेंगे, पहले जो जो नियम है इनको भी पूछा गया है बार बार, इनको देख लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। सेकेंड हमारा क्या है, भारतीय पुनर्वास परिषद 1992। इसको आपने न्यूज़पेपर में आरसीआई के नाम से देखा होगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992। इसको 1992 में बनाया गया था। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है, आरसीआई मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को 1992 में संसद द्वारा कानून पारित करके बनाया गया। आरसीआई को 21 जून 1993 को एक संवैधानिक निकाय मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। किसको, आरसीआई को। सन 2000 में इसमें क्या हुआ, एक अमेंडमेंट किया गया मतलब संशोधन किया गया। आरसीआई 1992। तो आपको इतना बस याद रखना है, इसके बारे में फैक्ट्स हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, जिसको रिप्लेस किया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो सबसे पहले वाली को पढ़ लेते हैं, 1995 वाली को, फिर हम पढ़ेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। देखते हैं इसमें क्या क्या था। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 1995, पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। बिल्कुल याद हो जाएगा, ऐसे बार बार बोलिए। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, इसमें क्या था, पीडब्ल्यूडी एक्ट को 7 फरवरी 1996 को पूरे देश में जो है लागू किया गया था। और जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था, इसमें जो विकलांगता थी वो 7 प्रकार की ही थी जिसको मान्यता दी गई थी। वो कौन 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 सी थी, लेकिन नाम ध्यान रखना, पढ़ लीजिए केवल एक दो बार। जैसे नेत्रहीनता है, अल्पदृष्टि है, श्रवण बाधिता है, गामक बाधा है, निवारण योग्य कुष्ठ रोग है, मानसिक मंदता है, मानसिक बीमारी है, मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन, लिप्रोसी, लोकोमोटर डिजीज, हीरिंग इम्पेयरमेंट, लो विजन, ब्लाइंडनेस। तो ये 7 प्रकार की विकलांगता थी पहले, जब ये नियम बना था 1995 में। कब बना था, 1995 में। लागू कब हुआ, 7 फरवरी 1996। विकलांगता ध्यान रखना है कि 7 प्रकार की थी। अब चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। और क्या है, चौथा नियम क्या है, राष्ट्रीय न्याय परिषद अधिनियम 1999। ये नियम है, इसका उद्देश्य विकलांगता का शिकार हुए व्यक्तियों को आत्मनिर्भर रखना है, ठीक है। आत्मनिर्भर मतलब बनाना है। तो किस नियम के अंतर्गत, राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999। इसमें 2 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया था। ये स्पेशल एक कानून लेके आया था, संसद के द्वारा आया था। इसमें 2 प्रकार की जो है डिसेबिलिटी की बात की गई थी। कौन कौन सी, आत्म विमोह या स्वाधीनता। इस वर्ड को इंग्लिश में ये याद रखना, ऑटिज्म, ठीक है, आपने सुना भी होगा। ऑटिज्म और मस्तिष्क पक्षाघात, सेरिब्रल प्लासी। तो 2 प्रकार की विकलांगता है इसके अंदर। तो ऑटिज्म क्या है, इससे क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार सीटेट में पूछा गया, अदर अदर एग्जाम में भी पूछा गया कि व्हाट इज ऑटिज्म, ऑटिज्म क्या है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल समझ लेना है। ये मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक विकार है, मतलब डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है ऑटिज्म।
जो व्यक्ति के सामाजिक संबंध व व्यवहार को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित व दोहरा व्यक्ति रिकरिंग एक्शंस करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। ऑटिज्म का मतलब आपको इतना समझना है कि ये पहले तो मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक विकार है, और जिसके अंतर्गत हो गए वो मतलब जो उसके सोशल रिलेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा रखना नहीं चाहता है, वो मतलब समाज से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। उनका जो बिहेवियर होता है वो जो सामान्य बच्चे होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। और इनका जो गुण होता है, ठीक है, इनका करेक्टर होता है वो ये होता है कि ये अगर इन्होंने कोई काम किया तो उस काम को बार बार करते हैं, दोबारा दोबारा रिकरिंग एक्शन करते हैं। ठीक है, तो किसी काम को एक ही बार बार दोहराना, तो उन बच्चों के अंतर्गत कौन सा दोष है? स्वाधीनता का दोष है, या ऑटिज्म इसको कहते हैं। इतना आपको ऑटिज्म के बारे में ध्यान रखना है। कौन सी एक्ट के अंतर्गत इसको रखा गया है? राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999। मस्तिष्क पक्षाघात पहली तो थी ऑटिज्म, दूसरी है मस्तिष्क पक्षाघात सेरिब्रल प्लासी, दिमागी लकवा, मानसिक रूप से पैरालिसिस। अब आ जाइए जिसका था इंतजार, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 RPWD एक्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, कर लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब की है? 2016 की है। पहले तो एक बार माइंड में बिठा लीजिए। पूरे देश में 19 अप्रैल 2017 को लागू किया गया है। जो RPWD एक्ट था इसको 2017 से ही लागू किया गया है पूरे भारत में, बना था 2016 में। इस अधिनियम को अध्यक्षता सुधा कौल की अध्यक्षता वाली समिति। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि RPWD एक्ट है, इसको किसकी समिति की अध्यक्षता थी, मतलब किसने इसकी अध्यक्षता थी, इस अर्थात कौन सी कमेटी थी? तो सुधा कौल कमेटी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उसने इसको बनाया था। कौन सी समिति थी? सुधा कौल समिति। यह अधिनियम PWD एक्ट 1995 का संशोधित रूप है। जो 1995 अभी था जिसके बारे में हमने पढ़ा था, 7 प्रकार की विकलांगता वगैरह थी उसमें, उसको ही मॉडिफिकेशन किया गया था, उसमें ही अमेंडमेंट करके इस एक्ट को लाया गया था 2016 में। अब इसमें जो विकलांगता है 21 प्रकार की विकलांगताओं को रखा गया। उसमें PWD एक्ट 1995 में 7 थी, इसमें कितनी हो गई? 7 से 21 प्रकार की विकलांगताएं हो गई हैं। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 18 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी है। मतलब जो विकलांग बच्चे हैं हमारे भाई बंधु लोग, तो उनकी जो एज है वो 6 से 18 कर दी गई, जबकि सामान्य बच्चों के लिए जो कितनी एज है? 6 से 14। और इन बच्चों के लिए कितनी है? 6 से 18। और आरक्षण जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण है वो 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4%। भाई यही चेंज हुए हैं। विकलांगता 7 से 21 कर दी गई है, 7 प्रकार से 21 प्रकार की। आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। एक और इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। इस एक्ट में सबसे पहले डिसेबिलिटी, विकलांगता का नाम बदलकर दिव्यांगता रख दिया गया, डिफरेंट एबिलिटी। 31 जनवरी 2021 सीटेट पेपर नंबर 2 CDP में पूछा गया जो क्वेश्चन है कि विकलांगता को किस नाम से रिप्लेस किया गया? तो विकलांगता को दिव्यांगता नाम से रिप्लेस किया गया है। तो विकलांगता का नया नाम क्या है? दिव्यांगता। तो ये चेंज से आप याद रखना, 3 से 4%, 6 से 18, 7 से 21, 7 मतलब 7 प्रकार की विकलांगता से कितने प्रकार की हो गई? 21 प्रकार की विकलांगता। ये कानून 2016 का बना हुआ है, लेकिन 17 में लागू हुआ। इसकी जो कमेटी की अध्यक्ष कौन थी? सुधा कौल थी, इसीलिए सुधा कौल की अध्यक्षता वाली समिति कहा जाता है। और इसको किसने बनाया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने बनाया है। अब हम लोग
21 प्रकार की विकलांगता पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है, चार विकलांगताएं रख दी। अब वो बताएगा निम्नलिखित में से किसको RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत रखा गया है, किसको नहीं रखा गया। तो आपको इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे आपके माइंड में इनका एक स्कीमा तैयार हो जाए, जिन पियाजे वाला पढ़ना है, कोई रटना नहीं है। सबसे पहले है मानसिक मंदता। देखिए कितनी नई नई कौन सी ऐड हुई हैं। मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी, बहुनिशक्तता, मल्टीपल डिसेबिलिटी, मानसिक पक्षाघात, मेंटल पालसी, श्रवण बाधिता, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मानसिक बीमारी, मेंटल डिजीज, मूक विकलांगता, मतलब श्रवण सुनने में और भाषा विकलांगता, इसके अंदर अंधापन, ब्लाइंडनेस, अल्पदृष्टि, लो विजन, चलन निशक्तता या गतिक विकलांगता, ये पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है 10th नंबर पर जो है। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, जिसको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो। कुष्ठ रोग, देखिए कुष्ठ रोग को भी रख दिया गया, जो कि ठीक है विकलांगता के अंतर्गत। बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित, एसिड अटैक, ये नया शामिल किया गया है। एसिड अटैक, पहले एसिड अटैक को नहीं रखा जाता था विकलांगता के अंतर, नहीं, अब एसिड अटैक वालों को भी रखा गया है। मांसपेशियां द्विविकार, मस्कुलर डिसेबिलिटी, विशिष्ट श्रवण बाधित, स्पेसिक हियरिंग इम्पेयरमेंट, बौद्धिक विकलांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल, मानसिक रूप से बीमारी होती है, जो माइंड में ब्रेन में जो प्रॉब्लम्स हो जाती है। पार्किंसन डिजीज, इसका तो नाम आपने सुना ही होता है, जिसमें हाथ पैर हमारे हालते रहते हैं, कंट्रोल व्यक्ति नहीं बना पाता है अपने हाथों पर, इसे कहते हैं पार्किंसन डिजीज। हाँ, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल डिजीज, क्योंकि वहाँ पर एक रोग रख दिया, माने उसे एड्स रख दिया कि एड्स क्या, एक एड्स को विकलांगता के अंतर्गत रखा गया कि नहीं रखा गया है। हीमोफीलिया को रखा गया, बिल्कुल रखा गया। थैलेसीमिया को भी रखा गया, सिकल सेल एनीमिया को भी रखा गया। तो मैं बताऊँ आपको कौन कौन सी याद रखनी है। पहले तो रोग जे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एसिड अटैक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऊपर आ जाइए, इसमें ऊपर आपको याद रखना है 10th, चलन निशक्तता या गतिक विकलांगता, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी और ऑटिज्म, ठीक है। हाँ, अब मेंटल पॉलिसी, बस फिर आप पढ़ सबको लीजिएगा। देखिए जो डिजीज मैंने बताई वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, क्योंकि कोई भी वो रख देगा, बताएगा कि आप छांटिए कि इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है। चलिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाइए। बिल्कुल हम लोग सीटेट को उखाड़ फेंकेंगे इस बार, ठीक है। कोई सीटेट को पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। क्लास को शेयर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। थैंक यू फॉर वाचिंग। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, हम इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।